बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा वेलकम टू लेक्चर नंबर 5 इंग्लिश बुक फर्स्ट हम लोग रीड कर रहे हैं। तो हमने इसका पेज नंबर फर्स्ट जो है जो कंप्लीट कर लिया, उसके सिनोनिम्स, उसके एमसीक्यूज, उसके क्वेश्चन आंसर्स, उसकी पंक्चुएशन, और उम्मीद है कि आपको बेटा समझ आ रही होगी। तो अब सिचुएशन कुछ इस तरह है कि स्टीवर्ड जो है वो आया है और उसके पास एक ऑफ़र है और वो ये चाहता है कि आर्थर और नॉर्मा जैसे कुछ टाइम दें ताकि वो उनको एक्सप्लेन कर दें और बता दें कि ये ऑफ़र क्या है और वो किस मकसद के लिए है, और उसके बदले में आर्थर और नॉर्मा को कौन कौन से बेनिफिट्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे। तो अब आर्थर ने इससे पूछा है कि वो है क्या, वो जो चीज़ जो है, वो जो एक स्मॉल डिवाइस है बेटा, वो क्या है। तो जवाब में स्टीवर्ड जो है वो कह रहा है इट वॉन्ट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन। यहाँ से बिल्कुल ये इट वॉन्ट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन यहाँ से ठीक हो गया, फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है कि इसकी वजाहत में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। एक्सप्लेन एक आम सा वर्ड है, आप लोग यूज़ करते हैं वजाहत करना जो है। अब एक यहाँ पे जो वॉन्ट है ये कॉन्ट्रैक्शन है, और कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर क्या लगाते हैं, अपॉस्ट्रॉफी। ये जो ऊपर हम वर्ड्स के ऊपर कॉमा लगाते हैं इसको हम क्या कहते हैं बेटा, अपॉस्ट्रॉफी। ठीक हो गया। वॉन्ट जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्शन है ये बेटा विल नॉट की है। ये किसकी कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब ये धोखा ना रहे कि ये कहीं वुड नॉट की है, नहीं, वुड नॉट की होती है वुडंट, वो ऐसे होगी वुडंट, ये किसकी होगी, वुड नॉट की। ठीक है। इस तरह शैंट होती है, बहुत कम इस्तेमाल होती है। शैंट जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्शन है वो है बेटा शैल नॉट की। ठीक हो गया। तो वॉन्ट, एक तो अब दो बातें जहन में रखेंगे, एक तो वॉन्ट जो कॉन्ट्रैक्शन है बेटा वो किसकी है, विल नॉट की है, और दूसरा जो है ये वुड नॉट की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या होगी बेटा, वो विल नॉट वुडंट कॉन्ट्रैक्शन है, और उसकी फुल फॉर्म क्या होगी, वुड नॉट। ठीक हो गया। इस तरह शैंट जो कॉन्ट्रैक्शन है वो किसकी है बेटा, शैल नॉट की है। रिप्लाइड मिस्टर स्टीवर्ड ने जवाब दिया। अब हमने मिस्टर एब्रीविएशन है, हमने कल आपको दो बातें इसके बारे में बताई थी, एक तो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल, दूसरा इसके बाद डॉट। मैं एक खामिन में अंदर आ जाऊँ। इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग, ऑर्थर सेड, ऑर्थर ने कहा अगर तो तुम कुछ बेच रहे हो। अगेन यहाँ पे लॉन्ग बार है, ये लॉन्ग बार पीछे ही आई थी, हमने कहा था डैश एक फंक्शन करता है व्हेन समथिंग लेफ्ट अनसेड, उस जगह लगाते हैं जब कोई चीज़ जो है ना आप पूरी नहीं करते, अधूरी छोड़ देते हैं। लॉन्ग बार भी वही फंक्शन करती है। इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग, कॉमा नहीं आएगा यहाँ पे बेटा, जस्ट लॉन्ग बार आएगी। ठीक, ये गलत लगा हुआ है कॉमा। ठीक हो गया। तो 3 टोटल पंक्चुएशन मिस्टेक्स अभी तक आ चुके हैं, आगे और भी आएंगी, आप इनको ध्यान में रखिएगा। ऑर्थर सेड, ऑर्थर ने कहा देखो भाई अगर तो आप कुछ बेच रहे हो। मिस्टर स्टीवर्ड शुक हिज हेड, पीछे आपने पढ़ा मिस्टर स्टीवर्ड नॉडेड। नॉड होता है हाँ में सर हिलाना, हाँ में सर हिलाना, कंफर्म करना, एक्सेप्ट करना। तो ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और शुक शेक की सेकंड फॉर्म है। शुक होता है बेटा ना में सर हिलाना। व्हेन यू रिजेक्ट समथिंग, व्हेन यू ऑब्जेक्ट समथिंग, व्हेन यू रेजिस्ट समथिंग, यू शेक योर हेड। तो आप अपना सर ऐसे ऐसे नफ़ी में हिलाते हैं। एम नॉट, मैं कुछ भी नहीं बेच रहा। ऑथर लुक्ड एट नॉर्मा, ऑर्थर ने नॉर्मा की तरफ देखा, भी अब आप क्या कहती हो, अप टू यू शी सेड, उसने कहा आपकी मर्जी। अगेन देखिए ऑर्थर लुक्ड एट नॉर्मा, ये एक्शन है, ये बेटा स्पीच है। एक्शन और स्पीच में कॉमा नहीं आता होता है। क्लियर, आपकी मर्जी, शी सेड, उसने कहा। ही हेजिटेटेड, वो हिचकिचाया, सोच रहा है हाँ भी इसको बुलाऊं अंदर या ना बुलाऊं। वेल अच्छा, वाई नॉट, क्यों नहीं, ही सेड, उसने कहा। ठीक है, सुन लेते हैं आपकी बात, आप क्या कहना चाहते हैं। वे वेंट इनटू द लिविंग रूम, वो नशिस्त गाह में चले गए। एंड मिस्टर स्टीवर्ड सैट इन नॉर्मास चेयर, और मिस्टर स्टीवर्ड उस कुर्सी पर बैठ गया जिस पर नॉर्मा बैठी हुई थी, यानी कि उससे बात करने से पहले या मिस्टर स्टीवर्ड नॉर्मा की कुर्सी पर बैठ गया। तो हमने कल हमने पढ़ा कि हम अपॉस्ट्रॉफी जो है वो लगाते हैं कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर। जो सेकंड अपॉस्ट्रॉफी का रूल है ये तो होगी कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन जो है ये वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट, सुकड़ जाना, छोटा जाना। अब देखें ये छोटे हो गए साइज, कॉन्ट्रैक्शन है। दूसरी जो इसकी हैबिट है
कहाँ पे आती है? पोजेशन। पोजेशन क्या होती है बेटा? मलकियत को शो करने के लिए। देखें, एंड मिस्टर स्टीवर्ड सैट इन नॉर्मास चेयर। जब हम नाम के साथ एस पढ़ाते हैं पोजेशन के लिए, तो उसके ऊपर बेटा क्या हम लगाते हैं? अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। ठीक हो गया? तो इसके दो रूल्स हैं। इसमें आगे फर्दर वेरिएशंस आएंगे, वो हम आपको साथ के साथ डिस्कस करते जाएंगे, कहाँ पर आपने फर्दर एस का इजाफा करना है, कहाँ पर नहीं करना बेटा वो सारा आपको बताएंगे। सो नाम के साथ जब एस पढ़ाएं किसके लिए? पोजेशन के लिए, तो हम क्या यूज़ करते हैं? अपॉस्ट्रोफी। तो उसने कहा जी कि मिस्टर स्टीवर्ड नॉर्मा की कुर्सी पर बैठ गया। ही रीच्ड इनटू एन इनसाइड कोट पॉकेट। अब यहाँ पर जो बात आपने जहन के अंदर रखनी है, जो याद रखनी है बेटा, वो ये है, रीच जो वर्ब है ये अपने बाद ज़ीरो प्रेपोजिशन लेता है। जैसे एक मिसाल है आपको समझाने के लिए, आई रीच्ड इन द रूम, या आप रूम की जगह ऐसे करें, यहाँ पे इसको प्लीज कर दें गार्डन। आई रीड इन द गार्डन, या आई रीच द गार्डन। बेटा रीच के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं है, तो ये फिक्रा क्या है? गलत है। ठीक हो गया? यहां पर देखें प्रेपोजिशन आई हुई है, एंड ही रीच्ड इनटू एन इनसाइड कोट पॉकेट। बेटा ये बताएं, यहां रीच क्या सेंस दे रहा है? पहुंचने की। यहां रीच सेंस दे रहा है पुट, डालना। जब ये पुट की सेंस देगा, जब ये पहुंचने की सेंस नहीं देगा, आप इसके साथ प्रेपोजिशन यूज कर सकते हैं। He reached into an inside coat pocket। अब इससे मतलब क्या है? आप ये कहना चाहते हैं he put his hand into his coat pocket, कहना ये चाहता है। and withdrew, बाहर निकाल लेना। withdraw, withdraw होता है बात करके पीछे हट जाना, आगे बढ़ के पीछे हट जाना। आपको समझाने के लिए withdraw होता क्या है? फर्ज किया ये पॉइंट ए है, यहाँ से एक चीज़ है उसने हरकत करनी शुरू की है, वो बेटा यहाँ तक आ गया, ये पॉइंट पी है। अब यहां से वो जितना पीछे हटेगा वो क्या होगा? विदड्रॉ। ये इसकी बेस वर्ब है, विदड्रॉ, विदड्रॉ, विदड्रू, विदड्रॉन। ठीक हो गया? तो और उसने छोटा सा बंद लिफाफा, सील्ड बंद लिफाफा बाहर निकाल लिया। इनसाइड हियर इज द की टू द बेल यूनिट डोम। अच्छा, एक की टू, इसको ज़रा हाईलाइट कर लें प्रेपोजिशंस के हवाले से। इधर उधर हम वैसे हम डिटेल में आगे जाकर डिस्कस करेंगे बेटा आपसे। हम तो कहते हैं ना उर्दू में ग़ुलाम होना, का ग़ुलाम होना, वो अपनी ख्वाहिशात का ग़ुलाम है, लेकिन स्लेव टू होता है। हम कहते हैं मेहनत कामयाबी की चाबी है, की टू होता है। स्लेव भी टू होता है और बेटा की भी टू होता है। अच्छा, हम ऐसे कहते हैं जनाब 10 में 5 जमा करें, इस बात ने मेरी मुश्किलात में इजाफा कर दिया, लेकिन ऐड टू होता है, ऐड टू होता है। ठीक है? तो इसको ज़हन में रखिएगा, की भी टू होता है, ऐड भी टू होता है और स्लेव भी टू होता है। और एक और हम यूज़ करते हैं रोज़मर्रा की लैंग्वेज में कि ये बात मैं उसके मुंह पे कह सकता हूँ, ये भी इसके लिए भी बेटा टू की प्रेपोजिशन होती है। आई कैन से इट टू हिज फेस, आई कैन से इट टू हिज फेस। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं क्या है, ही इज़ ए स्लेव, ही इज़ ए स्लेव टू या ऑफ his desires, I can say it to या on his face। ठीक हो गया? और this added in या to my difficulties। इन सब में बेटा क्या आएगा? टू, टू, टू। ठीक हो गया? अच्छा, वो कहता है इसमें जो गुंबद नुमा
घंटी वाला आला है, इस लिफाफे में उसकी चाबी है। याद करें जब नॉर्मा ने उसको जब पैकेट खोला तो उसने उसका शीशा उठाने की कोशिश की तो वो शीशा बेटा अपनी जगह मुकफ़ल था, तो उसकी चाबी कहाँ थी? वो चाबी अब दे रहा है। ही सेड, उसने कहा, ही सेट द एनवेलप ऑन द चेयर साइड टेबल। याद रखिएगा, अगर आप इसको थोड़ा सा स्ट्रेस देकर पढ़ेंगे इन्वेलप, तो ये वर्ब हो जाएगा इन्वेलप। अगर आप यहाँ पे जो वी साउंड है उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं देंगे, एनवेलप, तो ये बेटा नाउन, एनवेलप नाउन, इन्वेलप वर्ब। और नाउन के एंड में ई आता है, वर्ब के एंड में बेटा ई नहीं आता। वर्ब होगा लिफाफे में डालना, लिफाफे में डालना। जैसे ये देखिए, ENVELOP, इन्वेलप, ये वर्ब है, लिफाफे में डालना। ठीक हो गया? एनवेलप, एनवेलप लिफाफा, ये नाउन है इसका। एनवेलप, उसने वो लिफाफा कुर्सी की साथ पड़ी मेज के ऊपर रख दिया। साइड टेबल कंपाउंड नाउन है बेटा, यहां पर हमने क्या लगा दिया? हाइफन। डैश और हाइफन में विजुअल डिफरेंस है। ठीक हो गया? The bell is connected to our office, इस घंटी का राबिता हमारे दफ्तर के साथ। यानी अगर आप इसको दबाएंगे तो हमारे दफ्तर में जो है इत्तला आ जाएगी। What's it for? asked author, ये किस मकसद के लिए है? अब वर्ड्स के ऊपर apostrophe है, ये किस वजह से बेटा? ये what is की कॉन्ट्रैक्शन, किसकी कॉन्ट्रैक्शन है बेटा? What is it for, किस मकसद के लिए? ऑथर ने पूछा। If you push the button, अगर आप ये बटन दबाएंगे, Mrs. Seaver told him, मिसेस सेवर ने उसे बताया, somewhere in the world someone you don't know will die, तो इस दुनिया में किसी ऐसी जगह कोई ऐसा आदमी, किसी जगह कोई ऐसा आदमी जिसको आप जानते नहीं होंगे, जिससे आपकी शनाख्त नहीं होगी, वो मर जाएगा। इन रिटर्न फॉर विच, और उसके बदले में यू विल रिसीव अ पेमेंट ऑफ $50,000, आपको $50,000 की अदायगी मौसूल होगी। बड़ी रकम है $50,000 जो है। और साथ में जनाब बंदा भी जिसको आप मारेंगे या जो बंदा मरेगा आपका जानने वाला नहीं होगा, किस जगह होगा? अननोन प्लेस होगी जनाब। वो आगे जाकर बताएगा कि वो आपके सामने भी नहीं मरेगा। यानी कि अगर आपके जहन में ऐसा कुछ पैदा हो रहा हो ख्याल कि शायद वो हमारे सामने और बड़ी को बुरी मौत या उसको अजियत दे के मारा जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं होगा, वो आगे जाकर बताएगा बेटा। और आपको $50,000 जो है वो मिलेंगे। अब इसके अंदर जो इस कंस्ट्रक्शन के ऊपर इस थोड़ा सा जो गौर करना, बड़ी सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है और आपने 9th-10th में पढ़ी हुई है। हम जस्ट यहाँ पर इसको रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पर जो है, इफ़ यू पुश द बटन। अब देखें, अगर आप इंग्लिश में इसकी कंस्ट्रक्शन देखें तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनेट एक टेंस है। ठीक हो गया? इफ यू पुश द बटन। अगर आप इसको इंग्लिश में देखें तो बेटा ये कौन सी कंस्ट्रक्शन है? प्रेजेंट इंडेफिनेट। ठीक हो गया? लेकिन जब आप इसका तर्जमा करेंगे तो तर्जमे करते वक्त ट्रांसलेशन में ये बेटा किस में चला जाएगा? ये फ्यूचर में। अगर तुम बटन दबाओगे, यानी कंस्ट्रक्शन सिंपल अगर आप देखें तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में है, लेकिन जब आप इसका तर्जुमा करेंगे तो आप किस में चले जाएंगे? उर्दू में, फ्यूचर में। क्यों? आगे देखिए अगले क्लॉज में क्या है? समवेयर इन द वर्ड समवन यू डोंट नो विल डाई, वो मर जाएगा। अब अगर आप देखें, अगर आप इसको देखें कि ये कंडीशनल सेंटेंसेस में कौन सी टाइप है? ज़ीरो है, फर्स्ट है, तो ये बेटा फर्स्ट कंडीशन है। ठीक हो गया? अब देखिए, अब आपको ना थोड़ा सा ऐसे रिमाइंड करवाने के लिए बेटा ये थोड़ा सा फर्स्ट ये अब जाते हैं कि इफ़ यू बॉयल वाटर इट एवेपोरेट्स। ठीक हो गया? ये है ज़ीरो कंडीशनल।
जिसमें एक जनरल ट्रूथ बताया जाता है। क्या बताया जाता है बेटा? जनरल ट्रूथ। और ये है फर्स्ट कंडीशनल, इफ वी प्ले वेल वी शैल विन। अगर हम अच्छा खेलेंगे तो हम जीत जाएंगे। इसके अंदर आप एक पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। यानी जीरो कंडीशनल क्या होता है? एक जनरल ट्रूथ होता है, और बेटा जो फर्स्ट कंडीशनल होता है ये क्या होता है? पॉसिबिलिटी होती है। अगर हम अच्छा खेलेंगे। जीरो कंडीशनल की दोनों क्लॉजेस को जब हम उर्दू में लेकर जाएंगे तो दोनों या तीनों जितनी भी हैं सबका तर्जुमा बेटा किस में चला जाएगा? फ्यूचर में। अब सवाल ये पैदा होता है, जब ये तर्जुमा हम करेंगे फ्यूचर में, जैसे अगर तुम बटन दबाओगे, तो फिर हम यहाँ विल शैल क्यों नहीं लगाते यहाँ इफ वाली क्लॉज में? तो बेटा एक आपको जनरल टेंडेंसी बताते हैं, रूल अपने जहन के अंदर रखना है। हम लिख देते हैं जनरली, व्हेन, इफ, एज, when, if, as, until, unless, generally, clauses do not take will। ये रूल है कि जनरली जो है बेटा आपके ये जो कोई भी क्लॉज है, आप until से शुरू करें, unless से शुरू करें, सो ऐसे शुरू करें, तो उसके अंदर जो है वो आप विल शैल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब देखिए ये एक आम सी मिसाल है, जो बीजोगे वही काटोगे। प्रोवर्ब है एज यू सो या विल सो, बेटा क्या होता है? सो शैल यू रीप। क्या होता है बेटा? एज यू शो, एज यू विल सो, एज यू सो। क्यों? क्योंकि एज क्लॉज के अंदर जो है बेटा हम विल और शैल का इस्तेमाल नहीं करते। इस तरह अगर ऐसे हो जाए कि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम कामयाब नहीं हो सकोगे। अब देखें, आप इसमें अनटिल और अनलेस दोनों, क्योंकि इसमें टाइम भी है और शर्त भी है, दोनों लग सकते हैं। अनटिल या अनलेस यू वर्क हार्ड। अगेन देखें, विल और शैल का इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि किससे क्लॉज शुरू हो रही है? अनलेस से। यू विल नॉट पास। लेकिन जब आप उर्दू तर्जुमे में जाएंगे तो बेटा फ्यूचर लगाएंगे। सेम इसी तरह इधर भी आपने करना है कि अब इसका तर्जुमा इफ़ यू पुश द बटन, अगर तुम बटन दबाते हो। नहीं, अगर तुम बटन दबाओगे, मिस्टर सीवर ने उससे बताया, तो इस दुनिया में किसी जगह कोई ऐसा आदमी जिसको आप जानते नहीं होंगे वो मर जाएगा, और उसके बदले में आपको $50,000 की अदायगी मौसूल होगी। नॉर्मा स्टेयर्ड एट द स्मॉल मैन। नॉर्मा उस छोटे से कद के आदमी को घूरने लगी। ये MCQ भी है। मिस्टर सीवर वॉज स्मॉल मैन, थिन मैन, लीन मैन, लॉन्ग मैन। कैसा था? तो बेटा वो स्मॉल मैन था। स्टेयर्ड था घूरना। घूरना जो है ये होता है लुक कॉन्स्टेंटली विदाउट ब्लिंकिंग योर आइज। ये फ़र्क है। असल में स्टार्ट होता है सी से, फिर लुक होता है, सी लुक, फिर वॉच होता है, फिर स्टेयर होता है। जब आप मैच वगैरह देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो वॉच। लुक जैसे वाइट बोर्ड पर देखते हैं, आप फिर सर नीचे करते हैं, फिर वाइट बोर्ड की तरफ देखते हैं, वो लुक। सी ऐसे गुजर रहे, किसी चीज़ पर नज़र डाल रही। एक होता है बिल्कुल ही सरसरी सा ऐसे झलक पड़ना, वो ग्लिम्स होता है। स्टेयर एंड में आता है घूरना, लुक कॉन्स्टेंटली विदाउट ब्लिंकिंग योर आइज। वॉच और स्टेयर में क्या फ़र्क है कि वॉच में पलकें झपकाते हैं, स्टेयर में नहीं झपकाते। और ये जनरली स्टेयर जो है ये रिजेंटमेंट के लिए होता है। किसके लिए होता है बेटा? रिजेंटमेंट, गुस्से के लिए होता है।
टू शो दैट यू आर नॉट हैप्पी। ठीक हो गया। नॉर्मा अब ज़ाहिर है ऐसी वो बात कर रहा है किसी को कत्ल करने की, तो नॉर्मा के लिए अपनी रिजेंटमेंट पर काबू पाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। नॉर्मा स्टेयर्ड एट द स्मॉल मैन। नॉर्मा इस छोटे से कद के आदमी को घूरने लगी। ही वॉज स्माइलिंग। उसकी ढटाई देखें, आगे से मुस्कुरा रहा है, वो मुस्कुरा रहा था। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आर्थर आस्क्ड हिम। आर्थर ने उससे पूछा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये तुम कैसी बातें कह रहे हो? मिसेस सीवर्ड लुक्ड सरप्राइज। मिसेस सीवर्ड हैरान लगने लगा। मिसेस सीवर्ड हैरान लगने लगा। बेटा ये इसको ज़रा अच्छी तरह सुनिएगा और देखिएगा भी। वर्ब्स ऑफ अपेयरिंग ये 4 हैं। लुक, सीम, साउंड, अपेयर। ये 4 वर्ब्स हैं। वर्ब्स ऑफ अपेयरिंग इनको कहा जाता है। इनके बारे में आपने 2 बातें याद रखनी है। नंबर 1, और नॉट यूज्ड इन प्रोग्रेसिव टेंस। इसको आपने किसी भी प्रोग्रेसिव टेंस या कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर इस्तेमाल नहीं करना, वरना फिक्रा गलत हो जाएगा। मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। हम उर्दू के अंदर आम कहते हैं जनाब कि वो अपने न्यू ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही है। ठीक है, अगर हम ऐसे लिखेंगे, शी इज लुकिंग ब्यूटिफुल, इन हर न्यू ड्रेस, तो ये गलत हो जाएगा। क्या आएगा? शी लुक्स ब्यूटिफुल इन हर न्यू ड्रेस। बड़ा ज़रूरी नहीं है कि जो 2 लैंग्वेज आप, एक आपकी टारगेट लैंग्वेज है, एक आपकी नेटिव लैंग्वेज है, उन दोनों का स्ट्रक्चर पैरेलल जाए हर दफ़ा, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे हमने ऊपर बात की, हम तो वो अपनी ख्वाहिशात का गुलाम है, लेकिन इंग्लिश में टू होता है। उसके बाल लंबे हैं, ये प्लूरल है, लेकिन इंग्लिश में सर के बालों से मरा, जब पूरे सर के बाल हो तो सिंगुलर होते हैं, इसको अनकाउंटेबल तस्वुर किया जाता है। ये ज़रूरी नहीं है बेटा कि जो 2 लैंग्वेजेस हैं हर जगह ही उनका स्ट्रक्चर इक्वल हो, पैरेलल जाए। बेटा ये कतई ज़रूरी नहीं है। ठीक हो गया। इसी तरह ऐसा एक तो पॉइंट ये हो गया। अच्छा हाँ, ये कहना ठीक है अगर आप ये कहते हैं। एक मिसाल है, आप ये वाला सेंटेंस यूज करते हैं आपको समझाने के लिए। आई एम लुकिंग एट द वाइट बोर्ड। ये फिक्रा ठीक है। अब इसमें तो लुक ING आ गया। बेटा यहां पर लुक जो है वर्ब ऑफ अपेयरिंग नहीं है। क्या ये किसी चीज़ के लगने की सेंस दे रहा है? नहीं, ये सिंपल देखना है। जब ये सिंपल देखना हो ना, मैं उधर देख रहा हूँ, मैं इधर देख रहा हूँ, फिर आप लुक ING में यूज़ कर सकते हैं। जब ये वर्ब्स ऑफ पेयरिंग लगना क्या होता है? आपका आइडिया होता है, यार मुझे इसका जवाब ये लगता है, मुझे तो ये झूठा लगता है, मुझे तो ये चोर लगता है, तो ये उस सूरत में बेटा वर्ब ऑफ पेयरिंग होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, हमने भी आपसे कहा कि आपने इसमें 2 बातें जहन के अंदर रखनी है। अभी हमने आपसे कहा एक पॉइंट तो ये हो गया कि आप इसको प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे। और पॉइंट नंबर 2, ये ज़रा ज़्यादा हमें, वर्ब्स ऑफ अपेयरिंग टेक एडजेक्टिव आफ्टर देम। बेटा देखें जनरली क्या होता है, हम एडवर्ब लगाते हैं क्योंकि वर्ब के आगे एडवर्ब क्वालिफाई करता है। जैसे ही वॉक्स स्लो या स्लोली, तो बेटा क्या आएगा? स्लोली। क्यों? क्योंकि एक इसको क्वालिफाई कर रहा है वर्ब को। तो वर्ब को जो क्वालिफाई करता है वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो फिर बेटा, लेकिन इनके बाद बेटा याद रखिएगा एडजेक्टिव आता है, वर्ब्स ऑफ पेयरिंग। यहां भी देख लें, मिसेस यहां जो है वो कहता है मिसेस स्टीवर्ट लुक्ड सरप्राइज्ड। देखिए सरप्राइज कौन है? मिसेस स्टीवर्ट। तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ।
सरप्राइज। समटाइम्स जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, हम उसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। ही इज़ डिलाइटेड आम यूज़ करते हैं, ही इज़ टायर्ड, ही इज़ इरिटेटेड आम यूज़ करते हैं बेटा। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट पार्टिसिपल को एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे एक सवाल और भी पैदा हो सकता है, वो ये पैदा होता है कि जब बेटा अब ये वर्ब के बाद आ रहा है तो आपको एडवर्ब चाहिए, देन व्हाई एडजेक्टिव, व्हाई? बेटा ये सिंपल सेम ऐसे है जैसे मैं आपको समझाता हूँ, शी इज़ ब्यूटीफुल, एक सिंपल फिक्र है, सिंपल है। शी इज़ ब्यूटीफुल में ब्यूटीफुल इसके लिए नहीं, ब्यूटीफुल किसके लिए है? शी के लिए है। इज जस्ट लिंक कर रहा है किसको? शी को किसके साथ? ब्यूटीफुल के साथ। यानी इज यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कौन सा वर्ब है? लिंकिंग वर्ब। सेम यहां पे इन फिक्रों के अंदर जो है, जैसे यहां पे है मिसेस शिवा लुक जस्ट लिंक कर रहा है किसको? सरप्राइज को। ठीक हो गया। और ये स्टैटिक वर्ब्स होते हैं, कौन से होते हैं बेटा? स्टैटिक, जो किसी एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करते। एक्शन वर्ब्स से होते हैं वो अपने पर डेफिनेटली एडवर्ब्स लेंगे। ठीक हो गया बेटा। तो आपने इनके बारे में दो बातें ध्यान में रखनी है। एक तो वर्ब्स ऑफ वेरिंग चार एंड लुक सिम साउंड पे। फील एडवर्ब ऑफ इसमें नहीं आएगा, फील बेटा वर्ब्स ऑफ वेरिंग के अंदर नहीं आता, लेकिन फील के बाद भी एडजेक्टिव ही आता है। ये आपने स्टोरी पढ़ी होगी, द क्रो फेल्ट वेरी थर्स्टी, पढ़ी होगी आपने बेटा। द क्रो फेल्ट वेरी थर्स्टी, थर्स्टी एडजेक्टिव है। बट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन, ही सेड आई हैव कि ये कॉन्ट्रैक्शन है, आई हैव जो है ये फुल वर्ड क्या है? ठीक है, हैव, और इस कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्या रह जाएगा? आई हैव, जस्ट वी साउंड आएगी। बट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन, मगर मैंने भी वजाहत कर तो दी है सर। उसने कहा भैया बटन दबाएंगे बंदा मर जाएगा, और उसके बदले में हम आपको $50,000 देंगे, तो इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात कौन सी है? इज दिस अ प्रैक्टिकल जोक? आस्ट ऑर्थर ने पूछा क्या ये कोई अमली मजाक है? नो, व्हाट इज अ प्रैक्टिकल जोक? एक प्रैक्टिकल जोक बेटा क्या होता है? अ प्रैक्टिकल जोक इज अ जोक मेड विद समबॉडी टू मेक हिम फील फुल, कि जिसमें उसको एक बेवकूफ़ी का वो दिया जाए। अब आप लोग जितने जो है ये पोगो पे वो प्रैंक्स टाइप देखते हैं, वो सारे प्रैक्टिकल जोक्स हैं। क्या ये प्रैक्टिकल जोक है कि अब हम ऐसे वो दबाएं और कोई आए भी ना, वो मरे भी ना, पैसे भी ना मिले, और आप कहें तो वो आगे से मिस्टर स्टेवर्ट कहता है नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। एट ऑल होता है इन द लीस्ट, मामूली सा भी नहीं, ज़रा भी नहीं। द ऑफर इज कंप्लीटली जेन्युइन, हमारी ये पेशकश मुकम्मल तौर पे असल है, इसमें किसी किस्म का शक व शुबा आपको नहीं होना चाहिए, बिल्कुल असल है। यू आर नॉट मेकिंग सेंस। मेक सेंस के दो तर्जुमे होते हैं, एक होता है समझना, आप खुद समझ रहे हैं, एक दूसरा होता है यू आर नॉट मेकिंग सेंस। जब ये यूज़ किया जाए, इट मीन्स ऐसी बात करना जिसको आपकी अक्ल सलीम, कॉमन सेंस मानने से इनकार कर दे। फॉर एग्जाम्पल, आपसे आपकी कोई फ्रेंड जो है वो कहती है कि मैं 10 मिनट तक अपना सांस रोक सकती हूँ, आप उसे कहेंगी यू आर नॉट मेकिंग सेंस। आपकी बात अकल को नहीं लग रही। हाउ कुड इट बी पॉसिबल? डेफिनेटली यू विल डाई, मर जाओगे। ठीक हो गया। तो यू आर नॉट मेकिंग सेंस मतलब तुम्हारी बात हमारी अकल को नहीं लग रही। ऑथर ने कहा यू एक्सपेक्ट अस टू बिलीव, तुम्हारी ये तवक्को है कि हम तुम्हारी बात पर यकीन कर लेंगे। ठीक है, ये मेरा वर्ड्स में आम सा है, बिल्कुल जस्ट सम रिवीजन। हम यहाँ पर बहुत सी बातें आपको रिवाइज करवाएंगे, एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट कि आपने 9-10 के अंदर कोई बात पढ़ी और हम उससे आपको हट के बता रहे हैं थोड़ा सा, ये भी हो सकता है। उस सूरत में आपको डेफिनेटली कंसल्ट करना चाहिए। आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे स्टाफ बैठा होगा, वो आप उससे बात करें कि जनाब हमने तो 9-10 में ऐसे पढ़ा है, सर ने तो ऐसे पढ़ाया है, तो ये क्या मसला है? तो हम फिर आपको बेटा यहाँ पर वो एक्सप्लेन करेंगे। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि सर ने जो बताया वो भी ठीक है और हम जो बता रहे हैं वो भी ठीक है, मतलब वर्ड्स मुख्तलिफ तरह बिहेव करते हैं। वर्ड्स बेटा
मुख्तलिफ तरह बिहेव करते हैं। सर ने जो आपको बताया होगा वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड बताया होगा, हम ज़रा आपको उसकी डिटेल में बताएंगे कि ये वर्ड ऐसे बिहेव करता है। मैं आपसे कहता हूँ अल्लाह जो है नाउन होता है, आप कहें सर हमने तो लव वर्ब पढ़ा हुआ है, तो लव बेटा नाउन भी होता है, लव वर्ब भी होता है। ठीक हो गया, समझ आ गई? तो कहता है कि तुम्हारी बात हमारी अकल को नहीं लगी, क्या तुम ये तवक्को कर रहे हो कि हम तुम्हारा एतबार कर लेंगे? अच्छा, वो एक्सपेक्ट था, ये पेरा वर्ड्स में होता है। एक होता है एक्सेप्ट, ये होता है कबूल करना, एक होता है एक्सेप्ट, ये होता है सवाल, एक ये वाला एक्सपेक्ट है तवक्को करना। क्या करना बेटा? तुम्हारी ये तवक्को है कि हम तुम्हारी बात का यकीन कर लेंगे। हु डू यू रिप्रेजेंट, तुम किसके नुमाइंदे हो? डिमांडेड नॉर्मा, यहाँ पर डिमांड से मुराद है बेटा पूछना। एक डिमांड होता है मुतालबा करना, एक डिमांड सिंपल पूछना। नॉर्मा ने से पूछा आप किसके नुमाइंदे हो, तो यहाँ तक इसको निशान लगा लें। अभी मैं सारे की जो है आपको बामुहावरा ट्रांसलेशन करवा देता हूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जब ये पेज कंप्लीट हो जाएगा तो उसके सिनोनिम्स और एमसीक्यूज भी आपको करवा दिए जाएंगे। इट वॉन्ट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन, रिप्लाइड मिसेस सेवर। मिसेस सेवर ने जवाब दिया इसकी वजाहत में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। मैं आई कम इन, मैं अंदर आ जाऊँ। इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग, आर्थर सेड, आर्थर ने कहा देखो अगर तो तुम कुछ बेच रहे हो। मिसेस सेवर शोक हिज हेड, मिसेस सेवर ने अपने सर नफ़ी में हिला दिया। आई एम नॉट, मैं कुछ भी नहीं बेच रहा। ऑर्थर लुक्ड एट नॉर्मा, ऑर्थर ने नॉर्मा की तरफ देखा। अप टू यू शी सेड, उसने कहा आपकी मर्जी है। ही हेजिटेटेड, वह हिचकिचाया। वेल व्हाई नॉट, अच्छा क्यों नहीं सर, उसने कहा। दे वेंट इनटू द लिविंग रूम एंड मिसेस सेवर सैट इन नॉर्मास चेयर, वो नशिस्तगाह में चले गए और मिसेस सेवर नॉर्मा की कुर्सी पर बैठ गए। He reached into an inside coat pocket and withdrew a small sealed envelope. यहाँ पे एज ए नाउन है, ठीक हो गया। उसने अपनी कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और छोटा सा बंद लिफाफा बाहर निकाल लिया। इनसाइड हियर इज़ अ की टू द बेल यूनिट डोम, इस लिफाफे में उस गुंबदनुमा घंटी वाले आले की चाबी है। He set the envelope on the chair side table, उसने ये लिफाफा कुर्सी की साथ पड़ी मेज़ के ऊपर रख दिया। The bell is connected to our office, इस घंटी का राब्ता हमारे दफ्तर के साथ है। Verse 84 asked Arthur, Arthur ने पूछा ये किस मकसद के लिए है? If you push the button, अगर तुम बटन दबाओगे, मिस सिवर told him, मिस सिवर ने उसे बताया, somewhere in the world someone you don't know will die, तो इस दुनिया में किसी जगह कोई ऐसा आदमी जिससे आपकी शनाख्त नहीं होगी वो मर जाएगा। In return for which you will receive a payment of $50,000, और उसके बदले में आपको $50,000 की अदायगी मसूल होगी। Norma stared at the small man, he was smiling. नॉर्मा ने उस छोटे कद के आदमी को घूर के देखा, वो मुस्कुरा रहा था। What are you talking about? ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? आर्थर asked him, आर्थर ने उससे पूछा। Mr. Seaver looked surprised, Mr. Seaver हैरान लगने लगा। But I have just explained, he said, उसने कहा मैंने अभी वजाहत कर तो दी है। Is this a practical joke? asked Arthur, आर्थर ने पूछा क्या ये कोई अमली मजाक है? Not at all, बिल्कुल भी नहीं। The offer is completely genuine, हमारी ये पेशकश बिल्कुल असल है। You are not making sense, Arthur said, आर्थर ने कहा तुम्हारी बात अक्ल को नहीं लगी। You expect us to believe, तुम्हारी ये तवक्को है हम तुम्हारी बात को मान लेंगे। Who do you represent, तुम किसके नुमाइंदे हो? Demanded नॉर्मा, नॉर्मा ने पूछा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।